अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को सीलिंग फैन कैपेसिटर कनेक्शन और वाइंडिंग कनेक्शन करने का तरीका सिखाएंगे। किस तरह हम उसमें कैपेसिटर लगाएंगे, किस तरह हमें पता चलेगा कि 4 वायरों में कैपेसिटर कैसे लगाएं, कौन सी तारें कैपेसिटर की हैं और कौन सी मेन है, हमें किस तरह पता चलेगा। मुकम्मल डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को सीलिंग फैन मोटर कनेक्शन करने का तरीका सिखाएंगे मुकम्मल तफसील के साथ। तो आप दोस्तों ने वीडियो को मुकम्मल और गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने दोस्तों को सीलिंग फैन कैपेसिटर कनेक्शन करने का तरीका सिखाएंगे। ये वाइंडिंग से 4 तारें इस पंखे की निकल रही हैं। ये सीलिंग फैन का हमारा जो पंखा है, इसमें से इसकी वाइंडिंग से 4 तारें निकल रही हैं। अक्सर फैन में से 3 वायर निकल रही होती हैं, तो 3 वायर के कनेक्शन किस तरह करने होते हैं और 4 वायर के कनेक्शन किस तरह करने होते हैं, आज की वीडियो में ये आप दोस्तों को हम सिखाएंगे। तरह कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन इसके, ये जो हमारे पास पंखा है इसकी 4 तारें निकल रही हैं, तो किस तरह इसके कनेक्शन करेंगे आप दोस्तों को बताते हैं। इसमें 2 रनिंग की तारें हैं और 2 स्टार्टिंग की तारें हैं। जो रनिंग की वायर हैं वो फुल चलेंगी और स्टार्टिंग वाली लो चलेंगी। और जो हमने कैपेसिटर की जो मेन लगानी है वो फुल वाली वायर के साथ लगानी है। पहले हमने चेक करना रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी। ये देखें दोस्तों, ये बल्ब चल रहा है, हल्का सा बल्ब चल रहा है। अब ये जो रेड कलर की तार है इनमें फुल, ये हमारी स्टार्टिंग और ये हमारी रनिंग। अब बहुत से पंखों में से 3 तारें निकल रही होती हैं, 2 एक कलर की और एक कलर की। ब्लैक, 2 ब्लैक की होती हैं या एक रेड की होती है। तो जो उनमें एक कलर की तार होती है वो मेन होती है और जो 2 एक कलर की तारें होती हैं वो कैपेसिटर की तारें होती हैं। अब हमने कोई भी 2 तारों को जोड़ लेना है। ये 2 तारें हमने जोड़ ली। अब ये जो 2 हमारी तारें हैं ये कैपेसिटर की तारें होंगी और ये हमारी मेन होगी। वो जो पंखों में से एक तार निकल रही होती है वो अंदर से ही एक तार जुड़कर बाहर निकल रही होती है। तो हमने क्या किया, बाहर इसको जोड़ लिया। अब हम इसको चेक करते हैं कैपेसिटर की तारों को। ये देखें, हल्का सा बल्ब जो है इसमें वो महसूस हो रहा है चलता हुआ। और अब हम एक रेड कलर की तार के साथ लगाएंगे और 2 जो ये जुड़ी हुई है हमारी कॉमन है इनके साथ लगाएंगे। इसमें फुल चल रहा है और अब हम कैपेसिटर की दूसरी वायर के साथ, ये हमारा कम चल रहा है। अभी जो ये फुल चल रहा है हमने चक्कर इसके सीधे करने इस वाली तार के साथ। तो अब हम पहले कैपेसिटर लगा लें। ये देखें दोस्तों, जो ये हमारी ग्रे कलर की तार है वो सब्ज़ कलर की तार है, इसके ऊपर हमने स्लीव का पीस चढ़ा लिया और ये हमारे पास कैपेसिटर है 3.5 का और एक साइड पर हम इसको लगा देते हैं। और हमने चक्कर सीधे करने, जैसा कि हमने आप दोस्तों को पहले बताया, फुल वाली जो तार हमारी चल रही थी उसके साथ हमने चक्कर सीधे करने, यानी कि रनिंग के साथ। इसके साथ अगर हम चक्कर सीधे करेंगे तो हमारी जो मोटर की स्पीड ज़्यादा होगी, हमारे पंखे की स्पीड ज़्यादा होगी। ये एक तार हमने लगा ली। अब ये दूसरी रेड कलर वाली जो सिंगल तार है ये भी हमारी कैपेसिटर की तार है। ये पहले हम बगैर स्लीव के चढ़ाए इसको चेक करते हैं, लगा लिया। अब हम इसको सीरीज पर चेक करेंगे। अगर ये हमारा पंखा इस साइड पर चला तो इसके चक्कर सीधे होंगे, अगर इस साइड पर चला लेफ़्ट साइड पर तो इसके उल्ट होंगे। ये देखें, इसके चक्कर सीधे हैं तो इसके साथ हम एक मेन लगा देंगे। अगर चक्कर बाद औक़ात उल्ट हो भी जाएं तो हमने
इस तार को इसको हमने इसके साथ लगा देना है और इसकी रेड वाली तार को हम इधर कर देंगे। कोई सी भी एक तार को हम चेंज कर सकते हैं, या ग्रीन को उधर कर देंगे, दूसरी ग्रीन को इधर ले आएंगे तो चक्कर सीधे हो जाएंगे। अब ये हमने इसके साथ पक्के कर देने हैं कनेक्शन। ये हमारे पास ऊपर से मेन आ रही है और ये हमारी कैपेसिटर की जो तार है, इन दोनों को हम जोड़कर एक जगह पर कैपेसिटर के साथ लगाएंगे। इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा लेंगे। ये स्लीव हमने चढ़ा ली। अब इसको हम इसके साथ अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे ताकि लूज़ ना हो। ये कनेक्शन टाइट हो गया, इसके ऊपर स्लीव चढ़ा देंगे। ये स्लीव चढ़ा दी। अब ये दो तारें जो हमारी जुड़ी हुई हैं, इन दोनों को भी हम इस एक मेन के साथ लगा देंगे। एक मेन हमारी कैपेसिटर के साथ लग गई और एक मेन हमारी लगेगी ये जो हमने दो जोड़ी हुई है कॉमन, इनके साथ। अब ये आप दोस्तों को हम चलाकर भी चेक करवाएंगे। पहले इसके ऊपर स्लीव चढ़ा लें, जोड़ लगा लें, फिर आपको चलाकर भी चेक करवाएंगे। अगर ये हमारी मोटर से 3 वायर निकल रही होती तो एक वायर जो सिंगल हमारी एक कलर की होगी वो हमारी कॉमन होगी मेन, जैसा कि ये हमने 2 जोड़ी, और 2 एक कलर की होंगी वो हमारी कैपेसिटर की तारें होंगी। और जिसके साथ भी हमारा जो सीरीज बल्ब फुल चलेगा उसके साथ हमने चक्कर सीधे करने हैं, और जिसके साथ बल्ब लो चलेगा उसके साथ चक्कर हमने नहीं, उसके साथ मेन हमने नहीं लगानी। तो अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो टाइटल में हम सीरीज बोर्ड की वीडियो का लिंक डाल देंगे। आप पहले सीरीज बोर्ड बनाना सीखें, फिर आप पंखे के कनेक्शन करना सीखेंगे। तो सीरीज बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम मोटर को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कौन सी मोटर की मेन है, कौन सी कैपेसिटर की तारें हैं। तो ये अब हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। अब ये हम मुकम्मल बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आपको चलाकर चेक करवाते हैं। ये दोस्तों अब आपको चलाकर हम चेक करवाते हैं। ये देखिए हमारा पंखा चल रहा है। अब इसको हम पकड़ भी लेंगे और पकड़ कर भी चेक करवाएंगे। ये इसको उठा लिया हमने और अब इसको लगाएंगे हम सीरीज पर। ये देखें दोस्तों, ये हमारा पंखा सीधा चल रहा है। ये देखिए इसी रुख पर ये चलेगा। जब हम इसको चेक कर रहे थे तो हमारा पंखा इस रुख पर चल रहा था, और ये देखें दोस्तों बिल्कुल बेआवाज़ चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं दे रहा। सीरीज पर इसको हमने लगाया है अभी तो बिल्कुल इजी चल रहा है। ये देखें तो दोस्तों, उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।